नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। जीएसटी में जेल हो सकती है क्या? पहले तो एकदम सुन लीजिए कि डरने की बात नहीं है। हाँ, हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। पहली बात है कि आपने ऑफेंस किया कैसा है, किस तरह से आपने उल्लंघन किया है जीएसटी लॉ का। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल थे और आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, या फिर आपने रजिस्टर्ड करवाया और इंफॉर्मेशंस गलत प्रोवाइड की, आपने गलत बिल बनाया, गलत इनवॉइस बनाया, लोगों से टैक्स इकट्ठा कर लिया लेकिन सरकार को जमा नहीं करवाया, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए गलत तरह के इनवॉइस बनवाए, माल भेजा नहीं, बिल दे दिया। यानी किसी तरह की भी जो हेरा फेरियां अभी तक आप लोगों के माइंड में आती थी, अगर वही हेरा फेरियां यहां हो गई और पकड़ी गई तो डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट तरह की पनिशमेंट है। अगर तो ये माइनर ऑफेंस है, मान लीजिए 5,000 रुपए तक का टैक्स की हेरा फेरी है और ये जानबूझ के नहीं की गई, 5,000 रुपया टैक्स की तक आपने बचाया लेकिन जानबूझ के नहीं बचाया, कहीं गलती लग गई और वो गलती ठीक हो सकती थी, तो यहां पर उस ऑफेंस को माइनर ऑफेंस माना गया है और लाइकली गवर्नमेंट इसको पार्डन कर देगी, माफ कर देगी। कोई भी अगर टैक्स की अवेजन ज्यादा है तो फिर उस केस में पकड़े जाने पर आपको फाइन हो सकता है। वो फाइन कितना है? वो 10,000 रुपया हो सकता है या फिर टैक्स अमाउंट के बराबर हो सकता है, दोनों में से जो हायर है, जो ज्यादा है। या तो आपको 10,000 रुपये टैक्स लगेगा, 10,000 रुपया जुर्माना लगेगा, या फिर आपको टैक्स के बराबर, जितने टैक्स की हेराफेरी पकड़ी गई उसके बराबर जुर्माना लगेगा। 10,000 और उस जुर्माने में से, दोनों में से जो ज्यादा है, जो हायर है, वो आपको देना पड़ेगा। कोई भी जुर्माना आपको लगने से पहले आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। अब इन ऑफेंसेस के ऊपर तो केवल आपने फाइन ही पे करना है, लेकिन अगर टैक्स अमाउंट की हेराफेरी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 20 करोड़ के नीचे है, अगर 10 करोड़ से ज्यादा और 20 करोड़ के नीचे हेराफेरी हो जाती है टैक्स अमाउंट की, तो उस केस में 1 साल की कैद हो सकती है और साथ में जुर्माना। अगर यही हेराफेरी 20 करोड़ रुपए से लेके 50 करोड़ के बीच में है, यानी आपने जो टैक्स की हेराफेरी की वो 20 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच में बनी, तो ऐसे केस में 3 साल की सजा हो सकती है, 3 साल की जेल हो सकती है और साथ में फाइन। लेकिन अगर यही टैक्स की हेराफेरी 50 करोड़ रुपए से ऊपर चले जाती है, 50 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तो इन दैट केस जो जेल हो सकती है वो 5 साल से ज्यादा हो सकती है, 5 साल की हो सकती है और साथ में फाइन हो सकता है। अगर ऑफेंस रिपीट होता है तो सेकंड टाइम हायर जो सजा है वो मिलेगी। मान लो पहली बार 10 करोड़ वाला हेराफेरी थी और इंप्रिजनमेंट हुई 1 साल की, और जब सेकंड टाइम अगर 10 करोड़ की ही हेराफेरी है तो इंप्रिजनमेंट हायर लेवल की होगी, यानी 3 साल वाली होगी। इस तरह से मैं एज ए लाइफ कोच, आपका दोस्त, आपका हम सफर, आपको यही सलाह देता हूं, क्लीन चलिए, जितना साफ चल सकते हैं चलिए। अगर आपको पूरा नहीं पता लग रहा तो अपने अकाउंटेंट से बात कीजिए, चार्टेड अकाउंटेंट से बात कीजिए, लेकिन हेरा फेरी की ओर नहीं जाइए। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हेरा फेरी अल्टीमेटली बिजनेस को ग्रो नहीं करने देती है। साफ चलिए, कहीं ना कहीं आपके टैक्स से आपको ही फायदा होने वाला है। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारी कॉमोडिटी के ऊपर, हमारी प्रोडक्ट के ऊपर या हमारे व्यापार के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, अब जीएसटी लग गई। क्यों ना लगे?
कुछ लोग ही क्यों टैक्स दें, जब सड़कें, जब इंफ्रास्ट्रक्चर, जब फैसिलिटीज, सब कुछ सबने ही अवेल करनी है, सबने ही फायदा लेना है, तो सब टैक्स क्यों ना दें। कुछ क्लास ही क्यों दे, सर्विस क्लास ही क्यों दे, कुछ सर्विस प्रोवाइडर ही क्यों दें, कुछ प्रोडक्ट्स वाले ही क्यों दें। अगर ज़्यादा लोग टैक्स देंगे तो चांसेस हैं कि टैक्स का रेट भी कम हो जाए, सबके ऊपर भार कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज की मेरी वीडियो आपके ज़रूर इंफॉर्मेशन में कुछ बढ़ोतरी करेगी। मेरे जीएसटी के रिलेटेड और भी वीडियोस आप इसी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।